Question number 5, sets and Venn diagram. Using set notation, describe the shaded region in the Venn diagram. सबसे पहले सेट ए कंप्लीट सेट है, सेट ए कंप्लीट शेडेड, ये सेट ए शेड हुआ है कंप्लीट, और इसके साथ बी इंटरसेक्शन सी भी शेड है। इसलिए सेट ए एंड बी इंटरसेक्शन सी सिर्फ इतना होता है, ये बी और सी, ये सी यहाँ तक है और इस तरह से ये बी है। बी इंटरसेक्शन सी शेड है और ए सेट शेड है। जब हम इन्हें कंबाइन करते हैं तो इन बिटवीन दीज टू यूनियन लिखते हैं हम, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी ये पोर्शन और ए ये, इसलिए इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज द सेट नोटेशन ऑफ द शेडेड रीजन गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट in the Venn diagram, shade the region represented by P complement intersection Q union R. First of all, we use this formula, A intersection B complement is equal to A minus intersection, convert into the negative sign and remove the complement from the second set, which is B. A minus B, A intersection B complement को A minus B लिख सकते हैं। और फर्स्ट फार्मूला ये यूज़ होगा, सेकंड एक और फार्मूला भी यूज़ होगा, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन C। इंटरसेक्शन इज़ अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन इंटरसेक्शन। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2, दोनों का आंसर 6 ही होता है। इसी तरह से A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन C A दोनों इक्वल होंगे। हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q यूनियन R। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है इस पे, Q यूनियन R को हम पहले लिख रहे हैं, इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट को बाद में लिख लेते हैं। अब हम इस पे फर्स्ट प्रॉपर्टी ये यूज़ कर लेते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंटरसेक्शन को चेंज कर देंगे नेगेटिव में और P का कॉम्प्लीमेंट रिमूव कर देंगे -P। Q यूनियन R, Q और R का यूनियन लेते हैं, ये है Q यूनियन R कंप्लीट सेट, Q यूनियन R। Q यूनियन R में से P रिमूव करना है। P हमारे पास है, ये सेट P है, इसे हम रिमूव कर लेते हैं, ये सेट P रिमूव हो जाता है। तो फिर हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन ये शेड हो गया। क्वेश्चन जो आपके पास गिवन था, जो सेट नोटेशन गिवन थी, हमने ये फाइंड आउट कर लिया। Q यूनियन R में से P हमने एक्सक्लूड कर दिया, P ये सारा P था यहाँ तक, ये हमने एक्सक्लूड कर दिया और हमारे पास रहेगी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ये शेड जिसमें P नहीं है। तो Q यूनियन R माइनस P, ये आंसर भी हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि A इंटरसेक्शन B और इसे चेंज कर देंगे नेगेटिव साइन में और C पे से कॉम्प्लीमेंट को रिमूव कर देंगे। A इंटरसेक्शन B माइनस C। A इंटरसेक्शन B देखते हैं, A इंटरसेक्शन B यानी कि विच इज़ द कॉमन पोर्शन बिटवीन A एंड B। ये हमारे पास कॉमन पोर्शन है जो A और B में है। A और B ये आपके पास पहले कॉमन पोर्शन शेड कर लेंगे और इसमें से C रिमूव करना है। C ये है सारा, जो C आपके पास आ रहा है, ये C सेट, ये कंप्लीट सेट ऐसे ये C चल रहा है, ये C यहाँ से रिमूव कर देते हैं। C निकलने के बाद हमारे पास रह जाता है एक शेड, और ये शेड है इस क्वेश्चन का, जो हमें कहा गया है कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट का शेड फाइंड आउट करते हैं। पार्ट बी में हमारे पास है क्वेश्चन 1 और उसमें वो ये कह रहा है कि पार्ट बी एप्सिलॉन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 this is a universal set and P as another set which consists of prime numbers. X is a prime numbers which are divisible by itself or by 1. Prime number always greater than 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 and so on.
these are all prime numbers. 2 is the only prime number which is even. All other prime numbers are odd prime numbers. Prime number always greater than 1. 1 neither prime number nor a composite number. So 2, 3, 5, 7, these are all prime numbers from universal set. 2, 3, 5, 7. सेट पी को हमने लिस्ट फॉर्म में लिख लिया है। और एक और सेट है क्यू, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसका मतलब 5 इंक्लूडिंग है। सो 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 ग्रेटर देन 5, ये क्यू आ गया हमारे पास। इस तरह से हमने निकालना है पी इंटरसेक्शन क्यू, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन पी इंटरसेक्शन क्यू। फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। पी इंटरसेक्शन क्यू मीन्स कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन पी एंड क्यू। 5 is common and 7 is common. So there are only 2 elements which are common in P and Q. So the number of elements in P and Q, P intersection Q is 2. 2 is the number of element in P intersection Q. Next, list the elements of P union Q complement. First we find the value of Q complement. Q complement is a set which is obtained after subtracting Q from epsilon. Q from epsilon. Epsilon है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसमें से Q को आपने एक्सक्लूड कर देना है, माइनस कर देना है। 5 निकाल दें, 6 निकाल दें, 7, 8, 9, 10. These are all elements of Q. So we have the remaining elements are 2, 3, 4. 2, 3, 4 ये Q कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स आ गए एप्सिलॉन में से Q माइनस करने के बाद। हमें चाहिए P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। P और Q कॉम्प्लीमेंट का यूनियन होता है दोनों को कंबाइन करने से जो आंसर आता है 2, 3, 4 कॉमन 1 टाइम आएगा और अनकॉमन भी आएगा। 2, 3, 2 और 3 इसमें भी है, 2 और 3 P में भी है, ये 1 टाइम आएगा। 4 is the element of Q complement but not in P, so we select 4 also. यूनियन में दोनों ही आएंगे, जो अनकॉमन है वो भी आएगा और कॉमन 1 टाइम आएगा। 5, 7 ये आ गया हम अब P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एप्सिलॉन एक हमारे पास सेट गिवन है। एप्सिलॉन यूनिवर्सल सेट है और